अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हमें दिखाया जाता है कि हसन कबीले में दाखिल होता है और अपने साथ एक खाली घोड़ा भी लेकर आता है और हसन साहब के साथ बहुत सारे सिपाही भी होते हैं। हसन साहब अपने घोड़े से जब नीचे उतरता है तो अल्परसलान के पास आता है और कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपका घोड़ा बहुत ही ज़्यादा तंदुरुस्त हो चुका है, इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्द सेहतयाब हो जाएगा। ये सारी बातें करने के बाद अल्परसलान उसका शुक्रिया अदा करता है और इसके बाद वो अपने घोड़े के ऊपर जीन बांधता है और उस घोड़े के ऊपर सवार होकर अपने सिपाहियों के साथ आंधी और तूफ़ान की तरह अपने कबीले से रवाना हो जाता है। जबकि अकनाए अम्मा ख्वाजा खातून के साथ आगे बढ़ जाती हैं और आपस में बातें चीतें करती चली जा रही होती हैं और अकराजा को देखकर गोहर कराजा से कहती कि इसे तो देखो जैसे ये कुएं से नहीं बल्कि किसी महल से निकल कर आई है। देखो तो सही इसने क्या पहना हुआ है, इतनी खूबसूरत लग रही है। अकनाए अम्मा ने इसे देखो कैसा लिबास दिया है और उसके साथ बहुत ही गले जल्दी लग गई है। इसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं और बातें चीतें करती चली जा रही होती हैं और उससे जेलस हो रही होती हैं, सड़ रही होती हैं उस पर। दूसरी तरफ ऐनी किले में गवर्नर कहता है कि तुर्क कबाइल को आस पास के इर्दगिर्द में देखा गया है। तुम अपने सिपाहियों के साथ जाओ और उन्हें पकड़कर मेरे पास लेकर आओ और यहाँ पर पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं और क्या मसला है। और उसका बेटा कहता है जैसा आपका हुक्म मेरे प्यारे बाबा। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और आगे ही बढ़ जाता है। दूसरी तरफ अल्परसलान और हसन साहब अपने सिपाहियों के साथ गजनी के महल में होते हैं। इसी दौरान शहवार खातून वहाँ पर आती है हसन साहब के साथ। तो शहवार खातून कहती अल्परसलान क्या मेरे बाबा तो ठीक है, क्या मेरे बाबा को कुछ हुआ तो नहीं है? तो अल्परसलान कहता है नहीं, आपके बाबा को कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक ठाक है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। लेकिन जो हमारे जंगजू हैं वो जो जंग पर गए हैं वो रेल के मुकाम पर किसी घात में फंस चुके हैं। तो अमीर बुगजान कहता है कि अल्परसलान तुम क्या कह रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसी दौरान शहवार खातून कहती क्या वो ठीक है कि नहीं ठीक, क्या मसला बना है? अल्परसलान कहता है कि अलबख्सान ज़ख्मी है लेकिन अब वो ठीक है। ये सुनकर उसकी बहन कहती है, तो उसकी बहन शहवार खातून पूछती है फिर आप इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो, क्या वजह है, कोई मसला तो नहीं है? तो अल्परसलान कहता है कि जिन्होंने घात लगाया था और जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और हमारे सिपाहियों को ज़ख्मी किया उन्होंने गजनी के तीर उठाए हुए थे। ये सुनकर वो तमाम के तमाम लोग रानो परेशान हो जाते हैं और उनके चेहरे के ऊपर परेशानी का आलम वाज़ह होता है। तो ये सुनकर अमीर बुगजान कहता है कि उन्होंने गजनी के तीर उठाए हुए थे। तो जवाबन हसन साहब कहता है कि आप गजनी के गवर्नर नहीं हैं, कि आपको इस बात का ज़रा बराबर भी अंदाज़ा नहीं हुआ कि हमारे कोई तीर उठा कर ले जा रहा है या घात लगा कर किसी के ऊपर हमला कर रहा है? गरदार कैसे सरहदें पार कर कर आकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, हमारे ऊपर घात लगा सकते हैं? तो अमीर बुगजान कहता है कि मैं इसके ऊपर जल्द से जल्द तहकीकात करूंगा और पता लगाऊंगा कि इसके पीछे कौन है और ये किसने किया और किसने करवाया है। आप मुझे शाम तक का वक्त दें, तक मेरे मेहमान बने, मैं शाम तक सबको ढूंढ कर ला कर आपके सामने पेश कर दूंगा और सब कुछ आपको बता दूंगा कि ये किसने किया है। तो अल्परसलान जवाबन कहता है कि अगर तुम उन्हें ना तलाश कर सके तो तुम ये जान लो कि तुम्हारा सर फिर तुम्हारे तन से जुदा कर दिया जाएगा। ये कहते साथ ही अल्परसलान अपने सिपाहियों के साथ और हसन साहब के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। दूसरी सुलेमान और बाकी तमाम सिपाही घोड़ों के ऊपर बैठकर जंगल में से सफ़र कर रहे होते हैं और आगे बढ़ रहे होते हैं और वह चलते चलते एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं और सुलेमान पूछता है कि हसन मुझे बताओ कि उस सामने जो मौजूद पहाड़ है उसका नाम क्या है? उस पहाड़ को तनरीबी कहते हैं। उस पहाड़ के पीछे एक नशीबी इलाका है जिसे बाज़ंतीनी सिपाही कैथरून और गलाथीन कहते हैं। अगर मैदान जंग ये है तो ये सबसे मौजूद जगह है। तो दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का अख्ताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर दिया करें और हमारी मज़ीद वीडियो देखने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके और आप देख सकें और आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो दोस्तों अब हमें दे इजाज़त, मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।